अध्यात्म का अर्थ होता है रूपांतरण। यदि किसी के जीवन में अध्यात्म उतरा है या धर्म उतरा है तो उसके जीवन में रूपांतरण होगा। वह अधिक प्रेम पूर्ण, करुणावान, दयावान, लोभ मोह से मुक्त दिखेगा। यदि किसी संत में या किसी व्यक्ति में ये लक्षण न दिखे, वो अभी भी क्रोधी है, लोभ मोह से ग्रस्त है, उसके पूर्व जीवन से वर्तमान जीवन में कोई परिवर्तन नहीं दिखता है, तो वह संत नहीं है। द्विज का तात्पर्य होता है कि उसका दूसरा जन्म हो चुका है। पुराने जन्म से मतलब पुराने जो उसके व्यवहार से उसका कोई लेना देना नहीं है। जो वह नया रूपांतरण है वह बिल्कुल अनूठा है, वो दिव्य है। भगवान बुद्ध के पूर्व जीवन को हम देखते हैं और ज्ञान प्राप्ति के बाद के जीवन को देखते हैं तो उसमें काफ़ी परिवर्तन है। वह नहीं रह गए जो पहले थे। और आज जो संत हैं उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं दिखता। वो वही लोभी है, वही उनका पूर्व क्रम है, वही उनके छल कपट है, जिससे हम नहीं कह सकते कि उनके जीवन में कोई रूपांतरण हुआ है। यदि आप सच्चे संत को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप उनके पूर्व जीवन को देखें और वर्तमान जीवन को देखें। अगर उसमें कुछ अंतर आता है, दिव्य यदि उनका जीवन अभी हो जाता है तो आप मान सकते हो कि उनके जीवन में कुछ अनूठा घटा है, कुछ संतत्व की प्राप्ति हुई है, ध्यान की प्राप्ति हुई, समाधि की प्राप्ति हुई है, बुद्धत्व की प्राप्ति हुई है। यदि अभी भी उसी राग द्वेष में फंसे हुए हैं, वैसी ही बातें करते हैं आम जन जैसी, तो वो बुद्ध पुरुष नहीं है। अभी भी वो आपको भटकाने का प्रयास कर रहे हैं, सिर्फ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं और उससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। लोगों की अभिरुचि उनके रोग दूर करने में, उनकी समस्याएं हल करने में होती है। यदि कोई आश्वासन भी दे देता है कि मैं ये ठीक कर सकता हूँ, तो पूरी दुनिया उसकी ओर उलट पड़ती है, बल्कि ऐसा होता कुछ नहीं है। जो भी होता है हमारे सकारात्मक चिंतन के परिणाम स्वरूप होता है। अगर यदि हम स्वस्थ भी हो रहे हैं तो यदि हम इतने सकारात्मक हो जाएं कि हम मान लें कि बीमारी ठीक हो रही है, तो बीमारी ठीक होना शुरू हो जाएगी। पिकासो ने कहा, यदि आप सोचते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ तो आप निश्चित ही कर सकते हैं। यदि आप सोचते हैं मैं ये कभी नहीं कर पाऊंगा तो आप निश्चित ही कभी नहीं कर पाएंगे। जैसा मनुष्य सोचता है वैसा ही कर पाता है, वैसा ही हो जाता है। इसलिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। इसलिए परमात्मा ने कहा है कि मैं तुम्हारे घट घट में अंतर मन में ही बैठा हूँ, तुम्हारे शरीर के अंदर भीतर मन में, अंतर मन में विराजित मानो। इसलिए कोई ढूंढ नहीं पाता है, क्योंकि वो हमारे पास ही है और इतना छुपा हुआ है कि हम कभी ध्यान ही देते हैं कि हमारे अंदर भी परमात्मा हो सकता है। एक कहावत प्रसिद्ध है, हाथ में छोरा गांव में ढिंडोरा। यदि छोरा तो हाथ में है लेकिन पूरे गांव में ढूंढते फिर रहे हैं। हमारे बगल में खाक में बालक को लिए हुए है, लेकिन हम पूछते फिर रहे हैं कि बालक कहाँ है मेरा, कहीं गुम हो गया है। ऐसा ही मुल्ला नसरुद्दीन का किस्सा है कि वो गधे पे बैठा दौड़ लगा रहा है और लोगों से पूछ रहा है कि मेरा गधा गुम हो गया है, कहाँ है, किसी ने देखा है क्या। वैसी ही हालत हमारी हो रही है। परमात्मा हमारे अंतर मन में है, जो चाहे सो उससे प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हम बाहर ढूंढ रहे हैं। कोई रूपांतरण नहीं है जीवन में, वही लोभ मोह द्वेष हमारे मन में बसा हुआ है। और हम ऐसे ही लोगों को ढूंढते हैं जो हमारी अपेक्षाओं को पूरा करने का आश्वासन देते हैं, और हम दुखी होते हैं जब ऐसा नहीं हो पाता है। इसलिए बचें, स्वयं में रूपांतरण लाने का प्रयास करें, ध्यान को प्राप्त करें, प्रेम को प्राप्त करें, भजन को प्राप्त करें, कीर्तन करें, संकीर्तन करें, भगवान के प्रेम में आंसू बहाएं। सब पीड़ाएं उसी से दूर हो जाएगी। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।